अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी फ़्लाइट है इस्लामाबाद की। मैं जा रही हूँ शूट के लिए और शूट के लिए जाएंगे हम सीधा इस्लामाबाद से वहाँ से हम जो है वो मरी के लिए रवाना होंगे, जो कि आपको मैं छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखाती रहूँगी। फ़्लाइट जो है वो मेरी अच्छी रही, लेकिन वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, जिसकी वजह से हमारे प्लेन स्टाफ के साथ बहुत से लोगों ने खाने पे शिकायत की कि हमारा तो ये मसला है, हमें खाना नहीं मिला। जबकि वो लोग ये नहीं देख रहे थे कि फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से हमारा प्लेन 2 बार पूरा जो है वो वाइब्रेट भी हुआ था। पहले तो हमें डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ सुमैया जी थी, तो हम मतलब खामोश थे, इतना हमें डर नहीं लगा। लेकिन हमारे ही सामने वाली रॉ पे कोई 2-3 बच्चियाँ बैठी थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी फ़्लाइट की वजह से, मौसम की वजह से जो फ़्लाइट डिस्टर्ब हुई, तो वो बहुत ज़्यादा चीखने लगे। लेकिन हम जो है वो फाइनली बिल्कुल सही सलामत लैंड भी हो गए थे। रास्ते में फिर हम वहाँ से निकले मरी के लिए। मरी जाते हुए हमें अच्छा वेदर मिला, बहुत अच्छा वेदर मिला। कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अचानक से फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश भी ऐसी कि बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई, और जिसकी वजह से वेदर बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब हम कराची वालों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ठंड ही हो गई। जैसी दिसंबर में ठंड पड़ती है, वो हमारी इस्लामाबाद में बारिश के बाद ऐसा वेदर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मज़े का और ठंड पड़ने लगती है। तो रास्ते में फिर हम इंजॉय करते गए। बारिश की वजह से मुझे तो ऐसा लगा था कि इस्लामाबाद भी कराची की तरह, जैसे कराची में 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो कराची डूब जाता है और हर तरफ पानी 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 हो जाता है। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि यार मतलब यहाँ पे बारिश अब तेज़ हो गई है, तो पानी तो भर जाएगा और फिर हम कैसे पहुँचेंगे मरी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश होती रही, पानी निकलता रहा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार मतलब मैं कहाँ आ गई हूँ, पानी बिल्कुल भी मुझे नहीं नज़र आया। मैंने कहा यार इट्स नाइस, अच्छा लगा मुझे देख के। और फिर हम मरी की तरफ जो है वो आगे बढ़ते गए। मरी पहुँच के नेक्स्ट डे ही मैं निकली, मतलब शूट के बाद एवं घूमने, क्योंकि आइसक्रीम तो मैं खाती नहीं। सुमैया जी ने मुझे बोला आइसक्रीम खा लो, मैंने कहा जाने मन वेदर ऐसा है तो मैं तो आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, अदरवाइज़ मुझे छींकें लग जाएंगी, तो फिर मैं डॉक्टर के पास तो नहीं जाना चाहती। बहरहाल फिर मैं बाहर जो है वो थोड़ी सी वीडियोज़ बनाने लग गई। वीडियोज़ बनाते मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा था कराची की बनिस्बत वेदर वहाँ का, और बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो सुमैया जी आइसक्रीम खा रही थी आइसक्रीम पार्लर में, और मैं फिर वहाँ से जो है थोड़ा सा वॉक पे निकल गई। वॉक करते करते मैंने कहा अब इनकी आइसक्रीम ख़त्म हो गई होगी, तो मैं फिर अंदर जाने के लिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा और शॉप्स जो है वो एक्सप्लोर कर लूँ। बहुत खूबसूरत लाइट्स लगती थी मुझे। ये बादल बिल्कुल जो है वो आसपास ही थे हमारे। शॉप्स बहुत पुरसुकून जगह, बहुत अच्छा लगा। हम ये सेकंड टाइम गए थे शूट के लिए मरी, लेकिन मुझे मज़ा आया। पहली बार भी बहुत अच्छा लगा, और सेकंड टाइम तो हमें पता था रास्तों का और चीज़ों का, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ये दो तीन बच्चे जो हैं वो यहाँ घूम रहे थे सुमैया जी को और हुमायूं सर को देखने के लिए कि नहीं ये ड्रामों में आते हैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं ये ड्रामों में नहीं आते। तो कहने लगे नहीं आप हमसे झूठ ना बोलें, हमें पता है। तो मैंने उनसे पूछा आपका इनका नाम बताओ, इनका नाम क्या है अगर ये ड्रामों में आते हैं तो कहने लगे नाम हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ये ड्रामों में आते हैं। मैंने कहा ओह नाइस। तो हम फिर आहिस्ता जो है वो घूमते रहे, शॉप्स देखते रहे, अच्छा लगा मुझे। मैं तो सारा दिन शूट करके थक चुकी थी। फिर जो है मैंने कहा कि हम खाना खाने जाएंगे, और मुझे मैंने पिछली बार ये बस नहीं देखी थी जो यहाँ की बस है।
जो आपको पूरा जो है वो मरी में जो थोड़ा सा बंदा थक जाता है तो घूमते घामते आप सब चीज़ें देखते देखते अच्छा लगता है कि यार आप एक जो है ये ट्रेन है, बस कहें इसको, मुझे नहीं पता, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखें कि एक के पीछे एक बस लगी हुई है और ये अपने पैसेंजर्स को थोड़ा आगे तक घुमाएंगे। दिन में इतना रश नहीं होता यहाँ पे, मतलब बहुत कम तो नहीं, लोग तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश जो होता है वो रात में होता है, मतलब शाम से और रात में शुरू हो जाता है। ये $1 शॉप भी मुझे वहाँ दिखी और $1 शॉप, मतलब हर जगह पे $1 शॉप थी, लेकिन वहाँ बहुत कम चीज़ें थी जो $1 की थी, बाकी तो उनका अपने ही रेट्स चल रहे थे। और बहुत से लोग आए हुए थे यहाँ घूमने, बहुत से कपल्स थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो वेदर भी बहुत अच्छा था कि मतलब हम पैदल बहुत घूमे और मतलब यहाँ पे तो हम घूमते हैं, बाहर तो हमें तो दिल नहीं, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता बाहर जाने को, या धूप में जो है वो, धूप से तो मुझे ऐसी चिढ़ होती है कि मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई लो सब हो जाता है। और यहाँ हम लोग घूम रहे थे, दिन में भी हमने बहुत शूट किया लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं थी, वेदर बहुत अच्छा था। बहुत से लोग आए हुए थे इधर घूमने के लिए। जून जुलाई की छुट्टियों पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं गेम जोन, एंड बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं, बहुत सारे बच्चे वेटिंग पे हैं कि इनका टाइम पूरा हो तो फिर हम भी गेम जोन में जो है वो एंजॉय करें। और ये मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना नहीं आती हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे मरी हिल्स और इनकी जो है वो पिक्चर्स, पुरानी पिक्चर्स और न्यू पिक्चर्स बड़ी अच्छी लगी हुई थी। एंड हाँ, ये बहुत अच्छा सा इन्होंने एक वॉल बनाई हुई है। यहाँ हम पैदल काफ़ी दूर आ चुके थे। और ये हमज़ा कैफ़े पे हम गए नहीं, हमने कहा पहले हम घूम फिर लें, ताकि फिर होटल में तो सब खाना वाना खा चुके थे। हमने कहा कि हम खाना जब यहाँ आए हैं तो बाहर खाएंगे घूमने फिरने के बाद। और ये एक ट्रेन फिर जा रही है लेके अपना जो है वो पैसेंजर्स को। माल रोड पहुँच गए हम चलते। और ये नेक्स्ट डे पे मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये हमारा होटल है। होटल से हम ऐसे नीचे का रास्ता है और मेरे बिल्कुल राइट हैंड पे ही हॉल है, जहाँ पे नाश्ता भी हम सुबह में यहीं करते हैं, एक टाइम सेट है। ये हमारी टीम पूरी खाना खा रही है, सॉरी। और सुमैया जी खाना अपना लेके जा रहे हैं, और ये मैंने अपना सोचा कि मैं भी थोड़ा सा खा ही लूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत कम लगी थी। तो मैंने पहले तो ट्राई किया कि मैं खाना निकालूं। मैंने जैसे ही दाल निकाली तो प्लेट में कुछ था जो मक्खी थी शायद, तो मैंने उनको ये प्लेट वापस कर दी सॉरी के साथ कि यार सॉरी, इसमें मक्खी थी प्लेट में। और मैंने एक नई प्लेट ली अपनी, उसमें खाना निकाल के मैं चली गई अपनी सुमैया जी के साथ। हमारा एक टेबल जो है वो एक कोने में अलग लगा होता था, हम वहीं बैठ के सुमैया जी में हम लोग खाना खाते, खाना हो या ब्रेकफास्ट हो तो हम वहीं बैठ के खाते हैं। और ये सुमैया जी के पास मैं पहुंच चुकी हूँ, अब हम खाएंगे खाना बहुत इन्जॉय किया हमने, और हम दोनों, सुमैया जी की और मेरी बहुत अच्छी बनती भी है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। तो शी इज़ वेरी नाइस, वो बहुत अच्छी हैं, शहज़ादी हैं। फिर हम गए एक जगह पे जहाँ चाय के साथ कवाली भी होती है। तो हमने सोचा कि चाय तो पीनी है, मैं तो चाय के बगैर रह ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि यार चाय तो मैंने पीनी है, तो चलो एंजॉय करते हैं। चाय तो मैंने ली थी, लेकिन चाय बहुत बुरी थी। इनके पास एक वो पिंक टी थी, वो सुमैया जी ने ऑर्डर की थी। तो पिंक टी तो बहुत अच्छी थी, हुमायूं भाई ने और सुमैया जी ने पिंक टी पी, और मैंने जो टी पी नॉर्मल टी, वो बहुत अजीब सी थी, बिल्कुल पानी जैसी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी इनकी कवालियों को, और ये बहुत अच्छा गा भी रहे थे। तो हमने 1-1.5 घंटा जो है हम यहाँ बैठे, हमने इन्जॉय किया।
बड़ा मज़ा आया हमें। तो हम इंजॉय भी करते रहे और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है सुमैया जी को और हुमायूं भाई को देख रहे थे। और हुमायूं भाई तो बिल्कुल जो है वो निंजा टर्टल बने हुए थे। मतलब कैप शैप और हुडी से उन्होंने अपने आप को ढका हुआ था और मास्क लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी जो फैंस होते हैं ना उनको पता चल ही जाता है आखिरकार कि ये पर्दे के पीछे जो हैं वो हमारे फेवरेट स्टार हैं। खैर, तो फिर बहुत सारे लोग भी आए पिक्चर्स के लिए सुमैया जी के साथ और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। और जी ये देखिए निंजा टर्टल जो कैप प्लस हुडी प्लस मास्क के साथ, और ये लोग बहुत गौर से उनको देख रहे थे, जो कि एंजॉय तो कर ही रहे थे कवालीज़। लेकिन जब इनकी शक्ल देखी, सुमैया जी की शक्ल देखी, तो उन लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया कि ओह शिट, आप तो ड्रामों में आती हैं, आप तो ड्रामों में आते हैं। तो पिक्चर्स और ये कुछ लोग शौकीन बैठे थे इधर। एक कपल था जो कि पैसे उड़ा रहे थे और साथ साथ एंजॉय भी कर रहे थे। और एक बच्चा जो कि पैसों को समेटता हुआ इधर से उधर घूम रहा था। खैर, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। ये देखें आप जो है वो, फिर हमने टी ऑर्डर की और पिंक टी एज़ यूजुअल बहुत अच्छी थी। ये कुछ लेडीज़ भी पहुंच चुकी थी पिक्चर्स के लिए और बहुत से लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख भी रहे थे कि ये कौन है और ये कोई है और ये कोई है जो कि ड्रामों में आते हैं। हम जाएं ना जाएं, हम जाएं। तो अच्छा टाइम निकल गया हमारा यहाँ पर भी। और फिर हम जो है वो वहाँ से उठे, हमने अपनी सीट चेंज की क्योंकि हमें वहाँ से जहाँ हम पहले बैठे थे वहाँ बैठ के हमें जो है वो ये नज़र नहीं आ रहे थे। तो हमने कहा अगर एंजॉय करना है तो हमें अपनी सीट चेंज करनी होगी। और यहाँ हम आके बैठे और बड़ा अच्छा लगा हमें। हमने एंजॉय किया इधर बैठ के भी और बहुत अच्छी कवालियाँ थी। अच्छे जो है वो उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। और हमें यहाँ बैठ के भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं उठ के खड़ी हुई और मैंने वीडियोस बनाना शुरू की। और हमने फिर एक बार जो है वो अपनी सीट चेंज की और सीढ़ियों की तरफ बिल्कुल सामने आके बैठ गए।
सुमैया जी ने मुझे कहा कि इनको जो है वो पैसे दे कर आओ, तो मैं इनको पैसे देने गई जी। मैंने कहा यार आपने देने तो आप खुद दे कर आए ना, तो कहने लगी कि नहीं तुम जाओ दे कर आओ और मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं ये अपनी चाय पी रही थी, क्योंकि मैं चाय है जैसी भी हो पीनी ज़रूर है। और ये भाई साहब जो हैं वो 2000 दिखा रहे थे कि एक लेडी ने मुझे दिए हैं। और जो भी है निंजा टर्टल भी बैठे हैं हमारे साथ अपना मुंह छुपा के, क्योंकि अगर वो अपना नकाब हटाते तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता और इनके लिए कवालियाँ गाना मुश्किल हो जाता। और मैंने सुमैया जी से कहा कि सुमैया जी ज़रा अपना फेस जो है मुझे दिखाया, तो उन्होंने फेस छुपा दिया और फिर मुस्कुराने लगी कि हाँ बड़ा इन्जॉय किया हमने साथ यार, बहुत अच्छा लगा हमें ये ट्रिप, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था इस ट्रिप पे। और हुमायूं अशरफ ने इनको अपना नाम गलत बताया, तो इनसे नाम उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है शहज़ादा, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है इमरान ख़ान, नहीं सॉरी सलमान ख़ान। तो वो सलमान ख़ान को फिर जो है कहने लगे कि अपना नकाब नीचे करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं नकाब नीचे नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने अपनी फरमाइश की कि दूल्हे का सेहरा, तो उन्होंने फिर वो गाना शुरू किया। तो हंसी मजाक और बड़ा और फिर मैंने कहा जी सलमान साहब कैसे हैं आप, सलमान खान साहब तो वो भी हंसने लगे कि ओह यस आई एम गुड। और ये हम फिर सुबह होते ही रेडी होके सबको रेडी करके, मैंने दोनों को रेडी किया। रेडी करने के बाद हम निकल गए जी शूट पे। भाई आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे तो कैमरा पकड़ना नहीं आता है, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख जाऊंगी, कोई बात नहीं, सब कोई शुरू से नहीं सीखे होते। तो मैंने तो अपना कैमरा जो है अपनी तरफ उल्टा ही घुमा दिया। खैर ये हम पैदल चलते 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 जो है वो ऊपर पहुँचे। ये आगे भी हमारी टीम जा रही है शूट के लिए कोई अच्छी जगह जहाँ ज़्यादा लोग ना हो। तो फिर हम चलते गए और ये हमारी टीम जो है आगे जा रही है और हमने शूट के लिए डायरेक्टर साहब ने डिसाइड किया कि हम शूट यहाँ करेंगे। ये हमारे कुछ भाई जो हैं वो अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, हमारे टीम मेंबर। ओह वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा निशाना लगाया। और ये वीडियोस बना रहे थे ये हमारे कैमरामैन और ये एक और कैमरामैन और हमारे ऑडियो वाले भाई। और ये आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर मरी में। तो मैंने सोचा कि चलो यार नाश्ता जो है वो रूम में किया जाए, क्योंकि हम नीचे हॉल में सब नाश्ता कर चुके थे। तो मैंने अपना नाश्ता जो है वो रूम में मंगवा लिया था। और मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ कोई प्रेस के लिए है, प्रेस वाला बॉय है तो उसको भेज दें। तो उन्होंने कहा ओके मैं भेजता हूँ। और फिर मैंने अपना नाश्ता शुरू किया। और मुझे जो है ना ये नाश्ता बहुत याद आता है। सुबह सुबह जो है हम नाश्ता करते थे, बड़ा मज़े का नाश्ता है, पराठे ऑमलेट्स और
बड़ा अच्छा लगता था मुझे ये नाश्ता, मतलब बहुत यम्मी होता था। और यहाँ का पानी बहुत साफ़ सुथरा, आबशार का पानी। फिर मैंने अपनी चाय बनाई। फिर मैंने पहले कप साफ़ किया, क्योंकि वो एक बीमारी होती है ना, तो वो थोड़ी सी बीमारी है। ओह, दूध पत्ती चाय पीने में तो बहुत ही मज़ा आता है, और इनकी चाय बहुत अच्छी थी। चीनी मैं थोड़ी सी ज़्यादा पीती हूँ, थोड़ी सी। क्या लोग कहते हैं कि सब मुझे सेट पे कहते हैं कि आप चाय में चीनी नहीं, चीनी में चाय पीती हैं। तो मैंने कहा ओके, ये आपका मसला नहीं है, तो मुझे जैसी जो चीज़ पसंद है वो मैं पीऊँगी और खाऊँगी। और ये फिर से नॉक हुआ नाश्ता करते करते ही, और ये अंकल आ गए थे, तो मैंने इनको अपना ड्रेस दिया और क्या इलाज डे था, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपना ड्रेस रेडी करवा लूँ। और फिर ना जो है वो मैंने पैकिंग तो मैं पहले ही कर चुकी थी, और ये हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे फिर हम जो है पहले हम पहले गए तहज़ीब से हमने बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह लेने थे, हमने चीज़ें परचेज़ की। उसके बाद फिर जो है मैं वीडियोस बनाती हम जो है, और सबसे बड़ी बात, जब हम इस्लामाबाद में पहुँचे, हमारी इस गाड़ी का एसी था ख़राब और हमारे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि बहुत गर्मी थी। मरी में तो वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम आहिस्ता मरी से नीचे की तरफ आने लगे, तो हमें पता चला कि ओह शिट यार, गर्मी बहुत है और एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो फिर जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगा कि यार चलो यहाँ थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वहाँ तो एसी चल ही रहे होते। तो फिर ये है मेरी जर्नी। अल्लाह हाफ़िज़।